नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी के उस टैक्स के बारे में जो उन्होंने सवाल उठाया है मोदी सरकार पर घेरते हुए। उन्होंने जीएसटी को एक बार फिर गब्बर सिंह टैक्स कहा है। आप सबको ध्यान होगा कि ये जो जीएसटी है, इसका जो शुरुआती खाका है वो कांग्रेस की सरकार में ही खींचा गया था। उसके बाद वो उसको लागू नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कानून बनाना चाहते हैं, लागू करने के लिए मादा चाहिए, और वो जो दम है वो कांग्रेस के अंदर, मनमोहन सिंह के अंदर कभी दिखाई नहीं दिया। और इसलिए जो भी चीज़ें देश हित में थी उसको लटका दिया गया। दुनिया के सभी देशों में जीएसटी लागू हो चुका था, केवल भारत एक ऐसा देश बचा था जहां जीएसटी लागू नहीं हुआ था। और इसके कारण से विश्व बैंक का बहुत दबाव था, विश्व की संस्थाओं का दबाव था, और वो कहते थे कि व्यापार के लिए ये जीएसटी आपको लागू करना ही होगा। मोदी सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस के जो पेंडिंग काम थे उसमें एक था जीएसटी। उसको मोदी सरकार ने ड्राफ्ट जब किया तो सारे विपक्षी दलों को साथ में बिठाया था, और उस विपक्षी दलों में कांग्रेस भी थी। सबकी राय ली गई, और उस राय लेने के बाद जो कंक्लूजन निकला उसको थोड़ा टुकड़ों में लागू किया गया। उस समय उद्योगपतियों को उसमें राहत भी दी गई, और फिर उसमें अमेंडमेंट भी किए गए आवश्यकता अनुसार। तो तब सारे उद्योगपतियों ने और विश्व की अनेक संस्थाओं ने भारत में लागू जीएसटी को काफी सराहा था। लेकिन आज राहुल गांधी उसी जीएसटी पर सवाल उठा रहे हैं जो आज भारत के पूरे देश में लागू हो चुकी है, और जिसको लागू करने के बाद तो दुनिया के सभी देशों ने भारत के इस जीएसटी को सराहाया, क्योंकि जिस तरह से भारत ने, मोदी सरकार ने इसको लागू किया उसका स्वागत हुआ। क्योंकि कोई भी कार्य योजना लाने के लिए एक साहस की जरूरत होती है, जो मोदी सरकार ने समय समय पर दिखाई है। लेकिन आज राहुल गांधी उसी जीएसटी पर सवाल उठाते हुए सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ये तो जो टैक्स है ये आर्थिक बर्बादी है। मतलब इस तरह से कोई एक विपक्षी दल का सीनियर लीडर अगर कोई इस तरह का सवाल उठाता है और वो कहता है आर्थिक विनाश। मनमोहन सिंह जो पूरे अपने कार्यकाल में मौन रहे, वो भी अब बोल रहे हैं कि ये जीएसटी ठीक नहीं था। अरे भाई, आज आप सवाल उठा रहे हो, जब लागू हुए उसको 2 साल से ऊपर हो गया है। आखिर क्या हो गया राहुल गांधी को, क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो उस बात को समझिए। वो अगली लाइन कहते हैं जीएसटी पर सवाल उठाते हुए कि सभी उद्योगपतियों को चाहिए कि वो आंदोलन करें। यही राहुल गांधी की असली चाल है। आप समझिए कि वो कहते हैं कि जो इस समय उद्योग धंधे हैं, ये उद्योग धंधे 12 करोड़ रोजगार लगभग गायब हैं। वो कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मोदी जी ने अभी नारा दिया था, कहते हैं ये गायब है। और इसलिए वो कहते हैं कि व्यापारियों पर ये हमला है, और इसलिए व्यापारियों को खुलकर इसके विरोध में आना चाहिए। राहुल गांधी जी आखिरकार देश में चाहते क्या हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो जाए? वो और उनकी माताजी सीएए के नाम पर जो लोग देश में आग लगाने पर तैयार थे, उनको भी इसी तरह कहते हैं कि ये सरकार तुम्हारे विरोध में है, ये मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहती है, ये यहां हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये तो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। और इस तरह से मुसलमानों को भड़काया गया, और उस समय दिल्ली से यह आह्वान किया गया सोनिया गांधी के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा कि तुम सड़क पर निकलो। उसका परिणाम क्या हुआ हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कांग्रेस लगभग 123 साल पुरानी पार्टी है, तो भाई वो अगर उसका कोई मुखिया, उसकी कोई प्रमुख अध्यक्षा अगर कुछ कह रही है तो इसमें कुछ बात ही होगी। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने बिना दिमाग लगाए ये सोच लिया कि मोदी सरकार शायद आरएसएस के एजेंडे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुसलमानों को नागरिकता के नाम पर बाहर कर दिया जाए। पूरे देश में आग लगा दी गई। कांग्रेस के लीडर और विपक्षी दल उन नेताओं में भाषणबाजी कर रहे थे जाकर के स्टेजों पर, जिसमें वामपंथी दलों के यूथ विंग और वामपंथी दलों के नेताओं का बहुत सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ चुका है। लेकिन इसी तरह ये राहुल गांधी आज उद्योगपतियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसी जीएसटी की वजह से उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। कौन से ठप हो गए हैं भाई?
कहते हैं जीडीपी गिर गई है। जी जीडीपी जो गिरी है उसको हमने पहले भी देखा है, पहले भी बताया है कि जीडीपी गिरने का कारण कोरोना काल है। इस कोरोना काल में क्योंकि उद्योग धंधे बंद हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, और जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने के कारण से मार्च से लेकर अभी तक जो यहां हालात बने पूरे दुनिया में बने हैं, और भारत की जो जीडीपी है वो लगभग इस समय जितनी डाउन गई है उससे कहीं ज्यादा। आप देखिए अमेरिका तो बहुत बड़ी कंट्री है ना और विकसित देश है, वो विकसित देश जो दुनिया की महाशक्ति में आता है उसकी भी जीडीपी इस समय 33% है, 33% माइनस में। इसी तरह जापान की -27, सिंगापुर की -42, आप ध्यान करना, और कनाडा की -38। भारत अकेला नहीं है जिसकी जीडीपी ये लगभग 40 माइनस में गई है। ये अकेला भारत नहीं है, दुनिया की मैंने उन महाशक्तियों की आपको जीडीपी बताई जिसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, कनाडा भी है। सिंगापुर की 42% डाउन गई है। कहने का मतलब यह है कि कोरोना के काल में जो भी देश इस कोरोना से पीड़ित हैं उन सब ने ये लॉकडाउन लगाया है, और लॉकडाउन WHO के कहने पर लगाया, जिसके कारण उद्योग धंधे बंद हुए, तो जीडीपी डाउन जाएगी, नेचुरल है। इस नेचुरल जो ये काम हुआ है जीडीपी में, इसको आप अगर किसी सरकार की विफलता से जोड़ देंगे तो ये सिवा मूर्खता के और कोई काम नहीं है। क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार फेल हो गई है? क्या जापान में शिंजो आबे फेल हो गए हैं? क्या कनाडा में उनकी सरकारें फेल हो गई हैं? मैं जिन देशों की बात कर रहा हूं, सिंगापुर की सरकार भी क्या फेल हो गई है? क्या दुनिया के वो सारे देश फेल हो गए हैं जहां वो जीडीपी माइनस में गई है? आप कहेंगे चीन की तो नहीं गई, तो चीन में कोई भी आंकड़ा इस तरह से नहीं आ पाता है बाहर जैसे हमारे देश में आता है। हमारे देश में राहुल गांधी जैसा विपक्ष हो या आज तक और एनडीटीवी जैसे टीवी चैनल हो, वो कुछ भी दिखा देते हैं जो सरकार करती है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, वहां ग्लोबल टाइम वही बोलेगा जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी, और इसलिए वहां जो आंकड़े हैं वो कहते हैं साहब हमारी जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हो सकता है चीन पर फर्क ना पड़ा हो, उसके दो रीजन है कि एक तो यह है कि कांग्रेस चीन की बात नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस का तो समझौता है चीन से। दूसरी बात, चीन ने ही तो कोरोना सारी दुनिया में फैलाया है, उसकी तो इस कोरोना के आने के पहले तैयारी थी, उसको पता था कि वायरस फैलेगा, उद्योग धंधे बंद होंगे, लॉकडाउन चलेगा, तो दुनिया में तुम्हारे वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, तुम्हारी पीपीई किट खरीदी जाएगी और टेस्टिंग किट खरीदी जाएंगी, फिर दवाइयां देना तुम कोरोना की, उसकी तैयारी पहले से थी। जिसकी तैयारी पहले से थी इसका मतलब उसकी साजिश थी। यही बात अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे देश कह रहे हैं, और यही रूस भी कह रहा है कि चीन की साजिश इसमें खुल के आती है क्योंकि इस बीमारी के पीछे चीन है। तो चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों की जीडीपी डाउन गई है। लेकिन इसमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए राहुल गांधी जी कि जिस मोदी सरकार की विफलता आप दुनिया में दिखाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीन के एजेंट की तरह काम कर रहे हो। और मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार वीडियो बनाकर, क्यों टीवी चैनल के माध्यम से वो जीडीपी का रोना रो रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि भारत के अंदर जो पूंजी निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां हैं, जिनका कि मोदी सरकार ने आह्वान किया है कि कोरोना काल में जो भी कंपनियां चीन छोड़ना चाहती हों वो आएं और भारत में निवेश करें। जी हां, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इन ऐसी विदेशी कंपनियों को जिनकी इंडस्ट्री चीन में चलती थी, कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्री चीन से वाइंड अप करना चाहती हैं और वो अपने लिए एक जगह तलाश रही हैं कि जहां वो चीन से अच्छा और बेहतर अपना उद्योग चला सकें। तो मोदी सरकार ने चीन को छोड़कर बाकी देशों के उद्योग धंधे लगाने के लिए कुछ कानूनों में परिवर्तन किए, उनको लुभाने के लिए कुछ छूटों का प्रावधान किया। लेकिन ये चीन को अच्छा नहीं लगा और चीन ने पहले तो धमकी दी थी, लेकिन आज वो रिक्वेस्ट के लहजे पर आ गया है और चीन ने कहा था कि ये तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक होगा।
कैसे होगा हमें नहीं पता था, लेकिन आज पता लग रहा है कि राहुल गांधी इस देश के बदनामी करके, इस देश की सरकार को बदनाम करके ऐसा दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि भाई भारत में उद्योग मत लगाना। यहां तो बहुत बुरा माहौल है, यहां तो जीएसटी बहुत खराब लगा हुआ है। आप देखिए वो जीएसटी पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो दुनिया के उद्योगपतियों को भारत सरकार का बदनामी करके भारत सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या यह राहुल गांधी का राष्ट्रवाद है? क्या यही राहुल गांधी की देशभक्ति है कि वो आज कोरोना के काल में जब देश उबरने की कोशिश कर रहा है और जब जीडीपी गिरी हुई है, इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन सेना जो चीन की है वो बॉर्डर पर मुंह बाए खड़ी है, अपने हथियारों के साथ में हमला करने के लिए खड़ी है। ऐसे में हथियार खरीदने की जरूरत इस देश को है। ऐसे में आप जीडीपी का बदनामी करके सरकार की रोना रोकर किन कंपनियों को रोकना चाहते हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? तो आपको बता दूं कि ये राहुल गांधी चीन के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चीन को छोड़कर कोई कंपनी भारत आए ये चीन को गंवारा नहीं है। और चीन की भाषा बोलने वाला इस भारत में यदि कोई उनका बेहतर एजेंट है, वो एक है जो भोंपू का काम कर रहा है चीन के, वो है राहुल गांधी। जी हां, ये राहुल गांधी चीन का भोंपू बनकर और वो बोल रहे हैं जो चीन चाहता है, जिसके कारण यहां भारत में अभी क्या हुआ है, एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं एफपीआई, उसमें 900 करोड़ रुपया लोगों ने निकाला है अपना सितंबर महीने के पहले वीक में। अभी आप देखिए वो निकाल लिया है। क्यों? वो देख रहे हैं कि चीन से टकराव होने के हालात चल रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में विदेशी निवेश कहीं ना कहीं हमारे देश में कम होना शुरू हुआ। वो केवल और केवल राहुल गांधी जैसे लीडर के बदनामी करने के कारण। तो राहुल गांधी इस देश के साथ लगाव नहीं रखते, चीन के साथ उन्होंने समझौता किया है और इसलिए वो चीन के कहने पर ये सब करने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो हुआ है कि एफपीआई ने जो इन्वेस्टमेंट अपना घटाया है इन विदेशी कंपनियों ने, ये केवल और केवल चीन के तनाव के कारण ये किया है, कोरोना के कारण ये किया है। लेकिन अगर इसको कोई सरकार की विफलता से जोड़ दे तो ये केवल और केवल एकमात्र सरकार को बदनाम करने का नकली एजेंडा होगा, जिस पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से मैं पूछता हूं इस चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी, जब सारी जनता को देश के साथ खड़ी है, कोरोना काल में सारी जनता ये देख रही है कि हमारी सरकार किस तरह से गरीबों के घरों में राशन पहुंचा रही है, गरीबों का इलाज फ्री कर रही है, किसानों को 6,000 रुपये उनको किस्त दी जा चुकी है, उनको महिलाओं को सिलेंडर के पैसे पहुंच चुके हैं, मजदूरों के खाते में करोड़ों रुपया पहुंच चुका है, 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने इस कोरोना काल से जूझने के लिए लागू किया है। ऐसे में आप सरकार पर सवाल उठाकर और इस समय जीएसटी पर सवाल उठाकर उद्योगपतियों को क्यों डराने का काम कर रहे हो? क्यों सरकार के विरुद्ध इन उद्योगपतियों को सड़क पर लाने के लिए आमादा हो? क्या आप चाहते नहीं हैं कि इस देश के उद्योगपति सक्षम हो और ये भारत सक्षम बने, हम अपनी देश की चीजें जरूरत की खुद बनाएं, हम चीन से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो चीन से हम आयात करते हैं, चीन का आयात हम बिल्कुल जीरो कर दें? क्या आप नहीं चाहते हैं? देश की तरक्की में आपकी तरक्की नहीं है? ये राहुल गांधी बताएं। राहुल गांधी इस देश के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं और वो चीन के फेवर की बातें कर रहे हैं। ये गब्बर सिंह टैक्स कहना बंद करें, क्योंकि ये कांग्रेस की ही देन थी जिसको मोदी ने केवल इंप्लीमेंट किया है। तो राहुल जी, आपकी पोल खुलती नजर आती है, आपकी अब एक एक बात सब जनता को पता है, किस तरह से आप चीन के समझौते में चीन को फायदे की बातें कर रहे हो। आपके पेट में दर्द शुरू होता है जब सेना चीन के क्षेत्र में घुसकर उनसे हमारा कब्जाया हुआ क्षेत्र कब्जा लेती है, और आपके पेट में दर्द आज है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ये जीएसटी है, और वो जीएसटी है जो दुनिया के सभी देशों में लागू है, भारत में भी लागू है। कोई समस्या अगर किसी को है, उसके लिए सरकार बैठी है। राहुल गांधी जी, देश विरोधी बातें करना बंद करें। वंदे मातरम।